हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। और इस लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्यू इन पाइथन, जिसमें मैं आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कि पूरी क्यू को किस तरह से पाइथन में इम्प्लीमेंट किया जाता है विद एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्यू किस तरह से काम करता है वर्किंग ऑफ क्यू में। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक एरे को इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज एन एरे ऑफ साइज 4। तो देखिए यहाँ मैंने एक एरे ले लिया है, इसकी साइज 4 है क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज ये ऐड कर सकता है n इक्वल्स टू 4। और इसकी नंबरिंग को आप देख सकते हैं क्योंकि ये 0, 1 और 2, 3 है, ये 4 तक नहीं गया है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से होती है। मतलब इस यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा उसकी एड्रेस है 0, फिर 1 एंड 2 एंड 3। तो ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये चारों लैंग्वेजेस में 0 से ही पाइथन की एरे की नंबरिंग स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। इसी तरह से इसको इंडेक्स किया जाता है। तो इस जो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा उसका इंडेक्स, उसकी वैल्यू है 0, उसके प्लेस की वैल्यू है, लोकेशन की वैल्यू है 0, इसकी लोकेशन की वैल्यू 1, 2 एंड 3, इस तरह से। सो n इक्वल्स टू 4 के साइज की मैंने एरे ली है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और जाती है 3 तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप है 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करना, f एंड r, जिसे रियर कहते हैं, f से फ्रंट होता है। देखिए ये है हमारे दो पॉइंटर्स f एंड r जिसकी वैल्यू -1 है। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा अलग अलग बॉक्सेस की तरफ। ठीक है, फ्रंट f जो है फ्रंट शो करेगा कि q कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और रियर शो करेगा कि लास्ट एलिमेंट कहाँ पे ऐड है। सपोज आप लाइन में आप खड़े हैं, देखिए तो ये पहले खड़ा है फिर ये खड़ा है, तो जो q जो है यहाँ से स्टार्ट है। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वो एक दूसरे के पीछे खड़े होते जाएंगे, तो वो हो जाएगा रियर, उसको पॉइंट करेगा r। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फ्रंट एंड रियर 2 पॉइंटर्स, वैल्यू -1 है। जिस तरह से वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से उनकी वैल्यू होगी, बट इनिशियलाइज हम करेंगे उसको -1 की तरफ। ठीक है, अब देख लेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम करने वाले हैं। इज एम्प्टी जो टेस्ट करेगा कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं। इज फुल जो टेस्ट करेगा कि क्यू फुल है कि नहीं। एम्प्टी का यूज़ होगा जब कोई भी वैल्यू डेटा हम निकालने वाले होंगे क्यू से, तो हम चेक कर लेंगे कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी है तो नहीं निकालेंगे। उसी तरह से इज फुल चेक करेगा कि क्यू कहीं फुल तो नहीं है। क्यू अगर फुल है तो हम उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे डेटा। एन क्यू जो कि डेटा ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें ये जो पैरामीटर्स है डेटा, ये जो वैल्यू हम डालना चाहते हैं वो है। और फोर्थ है डे क्यू, इसका मेन कंसेप्ट है कि क्यू से किसी भी डेटा को निकालने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं एल्गोरिथम। सपोज एन क्यू 5, तो ये हमारा इनिशियलाइज वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन में इस तरह से हमारा एरे है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू 5 ऐड करनी है। ठीक है, तो पहले एक एल्गोरिथम देख लेते हैं कि ये किस तरह से एनक्यू काम करता है। तो पहला लाइन कहता है कि हमें चेक करना है कि कहीं क्यू फुल तो नहीं, जो कि इस फुल फंक्शन हम लिखे थे, याद है पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। तो वो क्या कंडीशन क्या है उसके लिए, f की वैल्यू 0 होनी चाहिए और r की वैल्यू n-1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्यू फुल है। तो यहाँ देख लेते हैं, f0 यहाँ पॉइंट करना चाहिए और r n-1, n मतलब एरे का साइज जो कि है 4, 4 - 1 3। तो इसका मतलब कहता है कि जब f यहाँ पॉइंट करेगा और r इसमें पॉइंट करेगी, तब क्या है, ये एरे टोटली फुल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट फुल। ठीक है, तो कंडीशन है कि अगर ये फुल है तो इसमें डेटा ऐड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि एरे 4 ही हमने डिफाइन की है, हमारे पास स्पेस ही नहीं ऐड करने के लिए। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हम डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, सपोज कि फुल नहीं है, तो हम एक चीज़ चेक करेंगे कि f की वैल्यू -1 तो नहीं। देखिए यहाँ f की वैल्यू -1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो एरे है वो एम्प्टी, आप देख सकते हैं ये एम्प्टी है, कोई भी डेटा नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, f को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये देखिए हमने f को इंक्रीमेंट किया, f इधर आ जाएगा। और ये हो गया एक कंडीशन जो चेक करेंगे। फिर हम आ जाते हैं रेगुलरली, हमें क्या करना है कि r की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और फिर q r में डेटा को डाल देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, f क्योंकि -1 था तो वो इंक्रीमेंट होकर अब 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। r को भी हमने इंक्रीमेंट किया, वो भी 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। और हमें डेटा कहाँ डालनी है,
क्यू आर में, तो Q0 मतलब ये इस लोकेशन में हमने डेटा 5 को डाल दिया। ठीक है, ये एल्गोरिथम अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐड करने के लिए हमें 2 कंडीशंस चेक करनी है, कहीं फुल तो नहीं। फुल के लिए f = 0 और r = -1 कंडीशन हम चेक कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कहीं r -1 तो नहीं, मतलब q एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो r को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, f को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन क्या है, हमें r को इंक्रीमेंट करना है और q r में डेटा को डालना है। ठीक है, तो ये आ गया इनिशियली कंडीशन इस तरह से था, फाइनल कंडीशन इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं NQ6। तो एल्गोरिथम वही है, सेम है। इनिशियली इस तरह से हम था कि पहला यहाँ चेक करने के लिए। अब देखिए क्योंकि f की वैल्यू -1 नहीं है तब मैं f को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ r को इंक्रीमेंट कर किया हमने और वैल्यू को डाल दिया यहाँ। ठीक है, इसी तरह से NQ7 किया। देखिए ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, f वही है अभी भी क्योंकि ये 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। r को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, r अब 2 की तरफ पॉइंट कर रही है और उसमें वैल्यू है 7। फिर हमने क्या किया, NQ8 किया। अब ये हो गया इस तरफ इनिशियल कंडीशन और देखिए ये हो गया फाइनल। अब ये f5 की 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसमें वैल्यू है 5। r 3 की तरफ पॉइंट कर रही है, उसकी तरफ है वैल्यू 8। अब हम क्या करेंगे, अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ और वैल्यू डालनी है, सपोज NQ9 किया मैंने, तब जब पहला कंडीशन क्या चेक करेगा कि f = 0, देखिए वो है, और r = n-1 मतलब r 3 है, मतलब क्या है, एरे हमारा फुल है। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिए ये बात। इस एल्गोरिथम को लिख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम्स को समझना, उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की तरफ, टेक क्यू, जिसका मतलब है कि वैल्यू को निकालना। इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, क्यू एम्प्टी है कि नहीं वो हमें चेक करना है। अब वो कंडीशन क्या है, f = -1। हमने देखा कि जब इनिशियली हम f को -1 की तरफ पॉइंट कराते हैं, इसका मतलब वो तब एम्प्टी कंडीशन है। अगर ऐसा है तब उसमें डेटा निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कोई डेटा है ही नहीं निकालने के लिए, तो हम उसको निकाल नहीं सकते। आगे बात समझ में सही। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने चेक कर लिया कि वो एम्प्टी अगर नहीं है तब हम इस पार्ट में आते हैं। क्या करना है, हमें f को इंक्रीमेंट कर देनी है, f को बढ़ा के इंक्रीमेंट करना है। तो अब क्या हो गया, f इधर पॉइंट करने लगा और ये वैल्यू यहाँ से रिमूव होगी। ओरिजिनली क्या होता है, इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, जब फिर से कोई ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह को ले लेता है। तो हमें बस इंक्रीमेंट करना है ताकि वो डेटा हमें मिल ना सके, यही कंसेप्ट है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया इंक्रीमेंट। अब ये पॉइंट कर रहा है ये, तो हमारा क्यू बस यहाँ से यहाँ तक, पहला आदमी ये जो भी है वो वैल्यू जा चुका है। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ चेक करनी है कि इफ़ क्यू बिकम्स एम्प्टी, कि अगर क्यू एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी का कंडीशन यहाँ क्या है, f इज़ ग्रेटर देन r। जब f की वैल्यू r से बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ेगी देखिए। अब देखिए इस तरह से, अब हमें फिर एक डिक्यू करना है, तो ये वैल्यू फिर इधर आ जाएगी, रिमूव करते ही f तब हो जाएगा 2, r हो जाएगा 3, और एक निकाला, फिर दोनों यहाँ आ गए। अब दोनों वैल्यू क्या हो गए 3। अब आखिरी वैल्यू को भी निकाल देंगे तो f आ जाएगा इस तरफ, जो कि ग्रेटर हो जाएगा r से। अब आप देखिए, इसको आप समझ जाएंगे कि मैं स्लाइड्स में आगे दिखाऊंगा। तो अगर इस तरह कंडीशन आपको दिखता है कि f इज़ ग्रेटर देन r हो जाए, तो हमें इसको मतलब क्या, पूरा ये खाली हो चुका है। अब इसको हमें करना है रीसेट कैसे करेंगे, r = -1, f = -1, r = -1, जो कंडीशंस थी वापस उसी में रीसेट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए फिर डिक्यू किया, इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया। 2-3 बार डिक्यू करने के बाद ये फाइनल कंडीशन जो हमारे पास इस तरह से आ गई अब। ठीक है, अब ये हो गया आखिरी बार डिक्यू करने के बाद। जैसे आखिरी बार डिक्यू किया, r वही है, f बाहर आ गया इस तरफ, मतलब क्या देखिए एम्प्टी, पूरी तरह से एम्प्टी हो गई अरे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अब कंडीशन बन जाता है f = -1 कर देने का, r =
-1 कर देने का। ठीक है, तो ये तो हो गए थियोरेटिकल पार्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस इसको रिकैप कीजिए, फिर से देखिए, समझिए, क्योंकि अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था आई गेस। अगर नहीं आया तो फिर भी आप रिकैप करके वापस देखिए, क्योंकि अब हम कोडिंग सेक्शन में जाने वाले हैं। ये आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कोडिंग देख लेते हैं। तो चलिए अभी कोड देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम पाइथन में लिख सकते हैं क्यू को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फाइल अपना यहाँ बनाऊँगा, python_q.py। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फाइल जिसमें हम पूरा कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लूँगा, क्लास क्यू, और हम जो अपने वेरिएबल्स जो हमें चाहिए उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इनिट मेथड के अंदर डेफ इनिट जो इनिशियलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्टर है। जिस तरह से अगर किसी ने जावा में कोडिंग की हो तो समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेल्फ वैल जो कीवर्ड है, और वैल जो है एक वेरिएबल है जो हम जिसका यूज़ करके हम सेट करने वाले हैं कि क्यू की वैल्यू क्या होने वाली है मैक्सिमम। ठीक है, तो वैल का यूज़ किया जा रहा है कि क्यू कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है, कितना मैक्सिमम स्टोर कर सकता है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल ले लेना है। तो ये जो है क्यू जिसमें स्टोर होगा, जो एक लिस्ट है, ये self.q, इसी लिस्ट में हम पूरी डेटा को स्टोर करेंगे। max_val ये मेरा वेरिएबल है जो कि स्टोर करेगा चेक करने के लिए कि कितना मैक्सिमम साइज ले सकता है क्यू। ठीक है, फ्रंट हमेशा सबसे पहले वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा उस क्यू में, रियर सबसे लास्ट वाले वेरिएबल की तरफ पॉइंट करेगा। और जैसा आपने एल्गोरिथम में देखा होगा, दोनों की ही वैल्यू -1 में सेट कर दी गई है इनिशियली, क्योंकि इसको इनिशियलाइज इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अलग अलग मेथड्स हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले जो हेल्पर मेथड्स हैं isEmpty और isFull, उन दोनों को पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, def isEmpty ये मेथड मेरा चेक करेगा कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमारा कंडीशन आपको पता है कि जब फ्रंट की वैल्यू -1 से इक्वल होगी तब क्यू जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, जब उसका फ्रंट का वैल्यू इक्वल होगा। तो self.front इज इक्वल्स टू -1। अगर ये ट्रू है तो मतलब एम्प्टी है क्यू, अगर फॉल्स है तो क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम टेस्ट कर लेंगे क्यू कहीं फुल तो नहीं है। फुल के लिए मैंने कंडीशन क्या दिया था, अगर आप याद करें, कि फ्रंट इक्वल होनी चाहिए 0 के से, मतलब फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, और द रियर वैल्यू जो है वो होनी चाहिए n-1। ठीक है, मतलब रियर इज इक्वल्स टू max_value -1 इस प्रोग्राम कोड में। चलिए मैं इसी को लिख रहा हूँ कि रिटर्न फ्रंट इज इक्वल्स टू 0 एंड self.front। ठीक है, एंड self.rear इक्वल्स टू max_val -1। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है चेक करने के लिए कहीं फुल तो नहीं। तो हमारे दो हेल्पर फंक्शंस जो मैंने बनाए हैं, जो हमें यूज़ करने हैं, उसको वो हो गया, डिफाइन कर दिया हमने। अब जो हमारा मेन फंक्शन है nq मेथड, जो कि डेटा को ऐड करता है क्यू में, उसको डिफाइन करना है। चलिए कर लेते हैं। def nq, और ये एक डेटा लेता है जो वैल्यू को हमें स्टोर करना है क्यू में, उसको पैरामीटर भी कहते हैं, सेल्फ डेटा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या काम करना है हमें, अगर आपको याद है कि हमें चेक करना है कहीं क्यू फुल तो नहीं है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं हर एक कमेंट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ओके, ये ऐसा ही पूरा
हूबहू आपको मिल जाएगा गिटहब में, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए क्या क्या हो रहा है। अच्छे से समझ जाओगे तो कहीं भी कैसे भी कोड लिख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि फुल है कि नहीं, तो हम वही कर रहे हैं। इफ़ सेल्फ डॉट इज फुल, वो फुल है तो भाई मुझसे नहीं होगा ऐड, ये हम बता देंगे यूज़र को कि प्रिंट क्यू इज़ फुल कांट ऐड, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा स्टेटमेंट उसको दिख जाएगा, थोड़ा सा प्रिंट स्क्रीन पे आ जाएगा कि क्यू फुल है। अभी बस यही करना है, जिससे से आप डिमांड होगी अलग अलग चीज़ आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे बस सिर्फ प्रिंट करा के दिखा देना है। चलो, तो ये हो गया कि फुल होने से क्या होगा। अगर फुल नहीं है तब हमको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था एक कंडीशन और हमें चेक करनी है कि फ्रंट की वैल्यू क्या है। फ्रंट अगर -1 है मतलब क्यू एम्प्टी है, ठीक है, तो उसको हमें इंक्रीमेंट करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। अगर पहला स्टेप देखें तो वही हम चेक कर लेते हैं कि फ्रंट कहीं -1 तो नहीं, अगर है तो सेट कर देंगे हम उसको सेल्फ डॉट फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारे दो चेक करने की कंडीशन। अब जो नॉर्मली करना है इन क्यू में वो करते हैं कि रियर को पहले इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो रियर हो जाएगा रियर +1, तो ये उसको कर दिया इंक्रीमेंट। अब जो अपनी जो लिस्ट है उसमें उस वैल्यू को ऐड कर देंगे, सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड इसमें हम डाल देंगे क्या, हमारी वैल्यू जो की है डेटा, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करवा के दिखा दूंगा कि कौन सी वैल्यू हमने ऐड की है, किस वैल्यू को हमने ऐड किया, ठीक है। सो एडेड डेटा इज, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा एनक्यू फंक्शन हो गया जो डेटा ऐड करेगा। अब अपना फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन लिखते हैं डेक्यू, जिसका मतलब है कि इसका यूज़ है कि कहाँ से किस तरह से डेटा निकालें क्यू से बाहर, ठीक है। तो हमें पता है कंडीशन क्या है, फ्रंट से ही डेटा निकलता है, ओके। अब उसके पहले कंडीशन हमें चेक करना होगा कि कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम कहाँ से डेटा निकालेंगे, तो सबसे पहले चेक इफ क्यू इज एम्प्टी, तो यहाँ पे फंक्शन में चेक कर लिया हमने कि इफ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी ट्रू होगा तो हम प्रिंट करके दिखा देंगे कि नहीं, इस क्यू में अब कुछ नहीं है टू रिमूव, ये क्यू पूरी तरह से एम्प्टी है, ठीक है। क्यू इज एम्प्टी कांट रिमूव डेटा। तो ये चेक करने के बाद कि एम्प्टी है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप जो रूटीन क्या है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल चीज़ क्या करनी है कि फ्रंट को हमें इंक्रीमेंट करना है, ओके। इसमें इसको रिटर्न कर देंगे, यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो वापस इस एल्स में आ जाएगा। तो हमारा रूटीन क्या है, हमें एक वैल्यू को लेंगे जिसमें जो फ्रंट जिसको पॉइंट करा उस डेटा को इसमें डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि बस मुझे शो करना है कि कौन सा वैल्यू बाहर आया है। पॉप का यूज़ करेंगे बट यहाँ लगा देंगे 0 क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, राइट। नहीं तो फ्रंट पॉप कहाँ से निकालता है, लास्ट से। तो वैल्यू हो जाएगी सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को वैल्यू में डाल देंगे। अब फ्रंट हो जाएगा फ्रंट इज डॉट, ठीक है, ये हो गया। फ्रंट को करते हैं हमने इंक्रीमेंट। अब हमें प्रिंट करना है कि कौन सी वैल्यू बाहर निकली। तो प्रिंट डेटा पॉप्ड इज, कौन सा डेटा बाहर गया है। तो इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताया एल्गोरिथम में चेक करने के लिए। क्या चेक करना है कि कब, अगर कभी जो फ्रंट है वो ग्रेटर देन रियर हो जाए। ऐसा कब होता है, जब क्यू एम्प्टी हो जाएगा डे क्यू के बाद, मतलब वैल्यू को निकालने के बाद क्यू हो जाएगा एम्प्टी।
तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको करना क्या है, दोनों को रीसेट कर देना। तो चलिए वही रीसेट करते हैं। सेल्फ डॉट फ्रंट इक्वल्स टू -1, सेल्फ डॉट रियर इक्वल्स टू -1। तो ये हो गया अपना रीसेट। तो अपने चारों फंक्शंस जो लिखने थे हमको वो हमने लिख दिए। अब एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं क्यू, और जो कि सेट कर जो डिफाइन उसमें हम स्टोर कर रहे हैं 3 स्पेस हमने लिया है। 3 मतलब 3 स्पेस क्यू बनाया है, लिस्ट बनाया है जिसमें 3 वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले NQ5 करके देखते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ एरर है, सेल्फ डॉट, अच्छा मैक्स वैल्यू को सेल्फ डालना मैं भूल गया। चलिए वहाँ पे जाके इसको सेल्फ डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल कर देते हैं। ये हो गया सेल्फ इक्वल्स टू, यहाँ सेल्फ करना पड़ेगा शायद, नहीं हो गया। तो ये हो गया एडेड डेटा इज 5, ठीक है। अब Q डॉट NQ10 करना है, 15 करके देखते हैं कि दूसरा जो वैल्यू है वो 15 ऐड करके देखते हैं, थर्ड वैल्यू को 25 ऐड करके देखते हैं। और चलिए इसको क्लीन करके रन करते हैं। नहीं, हमें सेल्फ करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल, उसी का एरर आ रहा है। उसी का एरर है। क्या किया, सेल्फ डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल डॉट 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्लीन कर दिया मैंने, अब ये सही रन करेगा। उसको रन करा के देखते हैं। देखिए एडेड डेटा इज 5, एडेड डेटा इज 15, एडेड डेटा इज 25। तो 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे ऐड कर दिए क्यू में। एक और करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है स्क्रीन पर। 35 ऐड कर दिया। अब इसको करते हैं क्लीन और इसको करते हैं रन। देखिए क्यू इज फुल, कांट ऐड मोर। तो हमारा NQ सही काम कर रहा है कि जितना डिफाइन है उतना ही ऐड करना है। अब DQ करके देखते हैं। DQ क्या करना है, क्या करेगा, सबसे पहले किसको निकालेगा, या 5 जो सबसे पहले ऐड हुआ था वही सबसे पहले रिमूव होगा। Q का यही फंडा है। इसी तरीके से फिर 2 वेरिएबल उसको भी निकाल के देखते हैं और आखिरी 4th को सिर्फ टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो देखिए पहले 5 इंटर हुआ था, 5 पहले निकला, फिर 15, फिर 25, लास्ट में Q इज एम्प्टी। सो अगर फुल है तब भी आउटपुट सही शो कर रहा है, अगर एम्प्टी है तब भी आउटपुट सही शो हो रहा है। तो ये पूरा कोड है पाइथन में, Q को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग एरेज। जब मैं पॉइंटर का बनाऊंगा तब भी आपको दिखाऊंगा कि पॉइंटर से इसको किस तरह से किया, लिंक लिस्ट से किस तरह से इसको किया जा सकता है।